अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन। ये दौर ये दौर ये जो दौर चल रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आता है। इंसान जो है वो अपने अपने धर्म को फॉलो बाद में करता है, पहले हर किसी की आस्था को ठेस पहुंचाता है। ये वो दौर है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है, जो किसी की आस्था को ठेस पहुंचाते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल होते चले जाते। आप लोग अपने माँ बाप की भी रिस्पेक्ट करते हैं क्या? चाहे आप कोई भी धर्म से कोई भी धर्म से हो, आप अपने माँ बाप को कितनी खुशियाँ देते हैं, कितने प्यार से बात करते हैं? आप ये बताओ। वो भी छोड़ो, आप अपने माँ बाप के लिए क्या सेक्रीफाइस करते हो? ज़िंदगी की क्या सेक्रीफाइस आप अपने माँ बाप के लिए किए, जो माँ बाप आपके लिए किए? वो भी छोड़ो। आजकल के नन्हे नन्हे बच्चे, उनको माँ बाप, आजकल की माँ बाप की बात कर रही हूँ, नन्हे नन्हे बच्चे लोग को सिखाया जा रहा है कि यानी कुछ भी हद से पार की बात, बेहुदा बातें करना, बड़ों का अनादर करना। यानी कि हमारा एक वक्त था, सरकार वो कोई सी भी हो। मुझे याद है कि मेरी मम्मी मुझे लेके जाती थी, और हर जगह तो मम्मी मुझे ज़्यादातर लेके जाती थी। मेरी बड़ी बहन साथ में कभी नहीं गई है मम्मी के। जहाँ भी जाती थी, मम्मी मालिश के काम में जाती थी तो भी मैं रहती थी, या किसी से मिलने जाती थी तो भी मुझे साथ में लेके जाती, या किसी दरगाह शरीफ में या कहीं पर भी मम्मी मुझे लेके जाती थी। बम्बई के जितना एरिया मुझे मालूम होता था ना, मेरी बहन को एक गली नहीं मालूम होती थी, क्योंकि बहन को कभी लेके ही नहीं जाती थी। उस टाइम की बात बता रही हूँ कि अगर हम कभी रास्ता भटक जाते थे और किसी से पूछते थे ना, कि मेरी मम्मी पूछ लेती थी, ए भैया यहाँ मैं भटक गई हूँ। कभी कभी टेंशन में इंसान जगह भटक जाता है, क्योंकि ये साथ मेरे साथ हुआ है। मैं 2 से 3 बार अपनी ही गली के नुक्कड़ पे भटकी, और नुक्कड़ पे खड़ी होकर सोच रही हूँ कि मेरी रास्ता किधर। यानी खड़ी होके फिर मैं मेरी बेटी को फ़ोन की, फिर मेरी बेटी को मैंने बताया, तो मेरी बेटी बोली, मम्मी तुम वहीं खड़े हो, जा अपना घर है। तो मतलब मैं आई। यानी टेंशन वाली ज़िंदगी है इस दौर में। इस दौर में तुम लाख रुपया भी महीना कमाओ ना, तो भी तुम्हारे हाथ में नहीं बचेगा। तुम एक अकेले इंसान, तुम 2 बच्चे की आज परवरिश सही ढंग से नहीं कर सकते, चाहे तुम लाख रुपया कमाओ। ये बात तो हो गई। अब दूसरी बात ये हो गई कि मेरा बोलने का मतलब ये था, एकदम मेन पॉइंट ये था कि इंसानियत ही गायब हो गई। कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई किसी की इज्जत नहीं करता। हर कोई अपना अच्छाई बता के धोखा इतना दे देता है, इतना कि इंसान है ना, जो धोखा कभी किसी को दिया नहीं है ना, या बोल वचन किया नहीं है, या जो भी XYZ एक्स्ट्रा, यानी जो ज़िंदगी मैंने गुजारी हूँ, तो कभी मैंने ऐसे ज़िंदगी देखी ही नहीं हूँ ज़िंदगी में, या किसी पराये से भी मिली हूँ, या दोस्त है कि किसी ने किसी को धोखा दिया। कोई धोखाधड़ी ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इस दौर में जो 11 साल से चला रहा है, धोखा इतना ज़्यादा हो गया है कि आजकल बच्चे अपने माँ बाप को धोखा कब दे देंगे माँ बाप को भी पता नहीं होता, तो फिर बाहरी लोगों का तो बात ही दूर है।
कहना ये था कि इंसानियत ही ख़त्म हो गई, मज़हब तो सिर्फ नाम के लिए रह गए हैं। क्योंकि मज़हब को तो कोई कोई मज़हब का बात ही नहीं है, सिर्फ दिखावा बकचोदी होती ना, वो होती है। मज़हब कोई सही से नहीं निभाता, कोई नहीं निभाता, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो भगवादारी हो, चाहे वो कोई अपना मज़हब सही से पढ़ता ही नहीं है कि वो जाने क्या है मज़हब या इंसानियत। सबसे पहले मज़हब इंसानियत सिखाता, वो तक भी नहीं मानी मैं। और वायरल इतने होते हैं ऐसे लोग, गधे लोग इतने वायरल होते, इतने वायरल होते, एकदम वो गधे लोग को गधे ही लोग वायरल करते हैं। यही कहना था कि इंसानियत अब इस ज़माने में रही नहीं है। बल तो अपना बल है, तो खाओ दो रोटी, नहीं तो चुपचाप घर पे रहो।